हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जिसको आप देख के मतलब आप समझ सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चीज़ होती क्या है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्यों देखना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो प्राइस एक्शन में बहुत यूज़ होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आपको समझ में आएगा कि बाइंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से आनी चाहिए और सेलिंग कहाँ से आएगी। तो ये आपके लॉसेस कम करने के लिए और मे बी आपको जो सपोर्ट है वो आप समझोगे। तो उस अगर एग्जांपल जैसे आप सेलिंग करते हो, सेलिंग जैसे मार्केट स्ट्रक्चर अभी है, मार्केट स्ट्रक्चर है कि एक रेंज में फंसा है लेकिन वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप कहाँ पे भी रैंडम सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जिसमें आपको समझेगा कि सपोर्ट पे आया तो ही बाय करना है और रेजिस्टेंस पे आया तो ही हमें सेल करना है। तो ऐसा क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, जो जिसको दूसरी भाषा में सप्लाई एंड डिमांड भी बोला जाता है। जहाँ से सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड हो, वहाँ से ही ऊपर जाता है, जहाँ पे सप्लाई है वहाँ से ही नीचे आता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए लेके आऊँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अभी ये मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पे चला गया है, तो हम लोग लेटेस्ट डेट का ही देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। आप देखिए, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। इसमें सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक सपोर्ट है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये भी सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट क्यों है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसको मैं ग्रीन मार्क देता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट है। यहाँ से जब भी मार्केट ये एरिया में आता है, जब भी मार्केट ये एरिया में आता है, तो यहाँ पे बायर्स बायर्स आ जाते हैं, मतलब एकदम अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बाइंग आ जाती है। तो ये एरिया में बायर्स ऐसा क्या है कि ये एरिया में ही आके बायर्स ऊपर आता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे समझो कि मार्केट में या तो आप कोई भी बाजार में जाते हो, तो कोई सब कुछ लेना है आपको, ठीक है, कुछ लेना है। पकड़ लो कि कुछ एक चीज़ है, एक्स चीज़ है वो, और वो आपको मिल रही है मार्केट में एक जगह पे 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में। लेकिन आप थोड़ा आगे जाते हो और कुछ एरिया में आपको मिलता है वो 5 रुपये में। तो आप 5 रुपये में लोगे या 10 रुपये में लोगे? ऑब्वियसली सारे 5 रुपये में ही लेंगे, 10 रुपये में कोई नहीं लेगा क्योंकि महंगा है। तो सपोर्ट ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। बायर्स को वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट, ये 5 रुपये का जो सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मैं लूँगा, यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो मेरे साथ बहुत सारे बायर्स हैं जो यहाँ पे लेने खड़े रहेंगे। देखते हैं हम लोग मार्केट में जाते हैं तो एक ही जगह पे क्यों भीड़ लगी रहती है, जहाँ पे कोई अपना एप्पल, अगर सफरचंद एप्पल बेच रहा हो तो उसी उसी के पास क्यों, जो मार्केट में 150 रुपये में मिल रहा है वो 70 रुपये में उसके पास मिल रहा है। तो क्वालिटी कोई नहीं देखता, जो जिसको 70 रुपये में खाना है वो बराबर लेगा और उसके पास ज़्यादा भीड़ रहती है, राइट। तो सपोर्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ से यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। सो यहाँ पे आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखोगे तो सपोर्ट में मैं आपको वही बता रहा था कि यहाँ पे बाइंग क्यों होती है, बायर्स यहाँ पे ऐसा क्यों आता है कि भाई यहाँ से बाय करना ही चाहिए। तो उसका रीज़न यही है कि एक एक चीज़ होती है जो एरिया में हमें मिल सकता है, भाई यहाँ पे सस्ता मिल रहा है प्राइस, तो एक एक वहाँ पे बाइंग ज़्यादा आती है। अब रेजिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस ये ऐसी चीज़ है, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। ये एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है? ये रेजिस्टेंस इसके लिए है कि बहुत सारे सेलर्स जो है, जैसे ही ये एरिया में प्राइस आता है, जैसे ही ये एरिया में प्राइस आता है वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक लिख देते हैं टेक्स्ट में, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे आपका सपोर्ट हो गया। अब
ये सपोर्ट इसीलिए जैसे बोला मैंने कि बायर्स यहाँ पे आता है, बाइंग करता है, जैसे एक्टिव हो जाता है तो यहाँ से बाइंग आती है, और जैसे ही रेजिस्टेंस के एरिया में आते हैं वहाँ से सेलर एक्टिव होता है। अभी ये मैं आपको जूम करके और दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। आप ये देखिए, जो मार्केट था उसके अंदर जैसे ही ये कैंडल ने जैसे उसको ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, ब्रेक नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे सेलर आया, उसने शॉर्ट किया मार्केट ने, जैसे ही शॉर्ट किया ये प्राइस नीचे आ गई। जैसे ही ये प्राइस नीचे आ गई, ये प्राइस नीचे आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट में बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, वहां से मार्केट उस एरिया में चला गया, और यहाँ पे इसमें ऐसा होता है कि ऊपर से जब सेलिंग आती है तो वापस यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं ये सप्लाई जोन में, और वापस नीचे आता है। बट आप ये टाइम पे देखिए कि ये लो जो है वो उसके ऊपर उसने लिया हुआ है, और वापस ये एरिया में, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, करेक्ट। तो सपोर्ट के ऊपर एक सपोर्ट है, बट होता क्या है कि ये सपोर्ट जस्ट आज बना हुआ है, और आप यहाँ पे अगर आप खींचोगे, मतलब जैसे ये एक आप ये पकड़ लीजिए कि ये सपोर्ट है, ठीक है। और ये आप देखिए प्रीवियस डे का, वो जो प्रीवियस डे जो है, जो रेजिस्टेंस था, बिकॉज मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट होके होके बार बार नीचे जा रहा था, राइट। तो इस रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया है, ये कैंडल ने अच्छे से ब्रेक किया है। जो भी सेलर्स यहाँ पे खड़े थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट करके ये मार्केट ऊपर चला गया, राइट। और उसके बाद ये सपोर्ट बन चुका है। तभी ये ऐसा होता क्यों है, ये सडन बाइंग आती क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे, मैं एक अच्छा सेलर हूँ, और मुझे पता है कि मैं भाई ये एरिया में आता है, जैसे कि ये एरिया में मैंने समझो कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, ये सडन फॉल हुआ और यहाँ से वापस ऊपर गया, तो मैं एक अच्छा सेलर हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई ये एरिया में जब तक नहीं आएगा तब तक मैं सेल नहीं करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। और मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक मैं टारगेट रखता हूँ अपना, और मैंने जो सेल करने के बाद मैं एसएल कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा नहीं, यहाँ पे रखूंगा, हाँ क्यों, क्योंकि ये जो है ये वो टाइम पे एक सेलिंग जोन था, ये जो है कल के लिए एक सेलिंग जोन था, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा और मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो अभी अगर यहाँ पे मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी ऑर्डर लगेगी, बाय ऑर्डर लगेगी, सिंपल बाय ऑर्डर लगेगी। यहाँ पे अगर बाय ऑर्डर लगेगी तो जैसे ही यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो वो क्या होगा, तो ये बायर्स एक्टिव जो होंगे उनकी बाय की जो एंट्री है वो गिरी होगी, और वो सीधा बाय की एंट्री होगी, तो यहाँ पे बाइंग ज्यादा आएगी, इसके लिए ये कैंडल इतना बड़ा होता है। जैसे आप यहाँ पे भी देखो कि मार्केट ये एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा था, ये एरिया में, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया, जैसे ही इसको रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस पड़े थे जिन्होंने बाय किया था ये लेवल पे, उनके सारे स्टॉप लॉसेस हिट करके वो ऊपर चला गया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मार्केट को जाना ही था ऊपर, बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो हमारे जैसे, अगर आप समझो 5,000 20,000 में ट्रेड कर रहे हो और आप कल कुछ ना कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट करने वाला जो बंदा होता है वो होता है बड़ा बिग, जैसे इन्वेस्टर हो गए, बड़ा कोई जो बड़ी कोई तो बाइंग करता है, वैसे लोग हो गए जो करोड़ों में अपना ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शंस में इसमें करोड़ों में ट्रेडिंग करते हैं। तो उस बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट किया, एक अपनी शॉर्ट करके अपनी यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सब की सेलिंग शॉर्ट पोजीशन हो गई, सेल हो गया, तो सडनली ये फॉल होके यहाँ तक आ गया। बट यहाँ पे उसने सपोर्ट क्यों लिया, इसका रीजन है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट जोन के अंदर था, तो उसके लिए ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और देखिए जैसे ये एरिया में आया, यहाँ से ये एरिया में से एक बायर, जो बायर्स थे वो एक्टिव हो गए और सडनली उन्होंने बाइंग करना चालू कर दी, और जैसे ही देखो ये एरिया में वापस उसने बाइंग की, यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। जैसे इसने एग्जांपल, जैसे आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मैंने देखा कि यार ये सडनली नीचे आ गया, चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, तो मैं मार्केट में सेल करूंगा, और मैं अपना एसएल कहाँ लगाऊंगा, मैं अपना एसएल लगाऊंगा इसके ऊपर, मैं अपना एसएल यहाँ पे लगाऊंगा इसके ऊपर, और मैं अपना जो टारगेट है वो इधर रखूंगा, और मैं टारगेट अचीव हो गया। जिनका टारगेट अचीव नहीं हुआ, मतलब समझो कि यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, मुझे लगा कि यहाँ तक आएगा करके मैंने यहाँ तक रख दिया, लेकिन वो मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ऊपर गया। तो यहाँ पे जो बायर्स, यहाँ पे जो सेलिंग जिन्होंने करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे, तो ये स्टॉप लॉसेस कैसे हिट हुए,
पहले तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल को आप अगर देखोगे तो ये कैंडल ने ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए, ठीक है, ये सारे जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट कर दिए। जो स्टॉप लॉसेस जैसे सेल एंट्री की है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय। तो ये जैसे ये ऊपर चला गया, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और ये ऊपर ऊपर चला गया और यहाँ पे बन गया एक सपोर्ट, वापस वो एरिया में रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे देखिए वापस उसने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। बट जितने सपोर्टर्स यहाँ पे है उससे ज्यादा सेलर्स यहाँ पे, इसके लिए यहाँ से सेलर्स जैसे ही आते हैं एक्टिव हो जाते हैं, समझे मेरी बात। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि जैसे ही ये एरिया में वापस पहुंच रहा है इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के इसमें, तो यहाँ से वापस बाइंग आई। बट यहाँ पे सेलर्स इतने ज्यादा थे जिसको तोड़ने के लिए उस दिन पॉसिबल नहीं था और मार्केट वहां से नीचे आ गया। बट सेकेंड डे पे जब फ्रेश बैंग आई मॉर्निंग में, तभी यहाँ पे वो बायर्स ने कंप्लीट कर दिया और ये सेलर्स यहाँ से हट गया। लेकिन यहाँ पे जो कॉल राइटर्स होते हैं, सेलर्स मतलब क्या होते हैं, सेलर्स मतलब यहाँ पे सप्लाई जोन है जहाँ से सेलिंग आती है। पर जो कॉल राइटर्स जिन्होंने कॉल राइटिंग करके रखी थी 38,900 पे, उन्होंने यहाँ से, उनको क्या होगा, उनको लॉस होगा, राइट। अगर 38,900 मार्केट अगर तोड़ देता तो क्या होगा, उनको लॉस होगा, जो यहाँ पे उनको हुआ। ये मार्केट ऊपर जाने का रीजन क्या है इतना, यहाँ से उसने कंटिन्यूसली जैसे ही ब्रेक किया उसने नॉन स्टॉप 300 पॉइंट्स का रैली किया हुआ है। आप ये भी मत पकड़ो, आप ये पकड़ो, बिकॉज यहाँ पे 146 पॉइंट्स का रैली किया। उसका रीजन ये था कि यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगा के रखे थे, शॉर्टिंग करने वाले जो बंदे होते हैं उनकी बाइंग यहाँ पे होती, बाइंग मैंने लगा के रखी है। तो उन्होंने जैसे ही ये हिट हुआ, ये सारे बायर्स यहाँ से उनकी पोजीशन बाय हो गई, उनकी पोजीशन कट गई और ये बाइंग आ गई। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और इसमें ट्रेड कैसे करना है उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूँ कि वो ट्रेड कैसे लेना है। आप ये तो एक 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम पे वो टाइम एनालिसिस कैसे करना है, आप 30 मिनट्स को कैसे एनालिसिस करोगे। क्योंकि आप अगर 30 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ लाइन्स कट रहे हैं, मतलब यहाँ पे बायर सेलर की फाइटिंग हुई है, यहाँ पे तो रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हैमर बन रहा है। क्या हमें इस बेस पे ट्रेड करना चाहिए क्या? अगर मैं समझ लो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखता हूँ और मैंने यहाँ पे बाइंग की और मेरा स्टॉप लॉस होता है इतना बड़ा 163 पॉइंट का, क्या मैं 163 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा? नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा 163 पॉइंट का स्टॉप लॉस, करेक्ट। तो जो रिटेलर है उसको कैसे ट्रेडिंग करनी है, एक छोटे से 20,000 से 10,000 से स्टार्टिंग करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही समझ के कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, वो मैं अपने क्लासेस में सिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको RSI की भी देखने की जरूरत नहीं, ये जो RSI मैंने लगा के रखा है उसकी भी देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेरी है और कुछ आपको समझना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ आपको डाउट्स रहते हैं, क्वेरी आते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हो कि ये यहाँ से ही क्यों उठा या मुझे समझ में नहीं आया। तो अब जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप शेयर कीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। आप मैंने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए जो भी हो सकता है मैं करूँगा। तो आप ये देखिए, आप उसको समझिए, अगर नहीं समझता तो मुझे पूछिए कमेंट में आपका क्वेश्चन डालिए, तो मैं इसको ज़रूर आपको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, वो जो वीडियोस मैं आपको बना के देता हूँ वो वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, जिससे मुझे ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेशन आता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर हम मंडे। मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है अभी ऊपर, उसका रीज़न आपको मंडे ही समझेगा। मार्केट यहाँ से अभी नीचे घूमने के मुझे तो नहीं लग रहा, आप अपने फंड एडवाइजर के साथ बात कर सकते हो जो भी आपका फंड मैनेज करता है, बट यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट अभी बहुत अच्छे लेवल पे है और आप उसका रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। उसका रीज़न है, आप ये देखिए वर्ल्ड मार्केट में US 30
US30 में ऐसी कुछ बाइंग हुई है जिसके वजह से मैं आपको वो भी चार्ट शेयर करता हूँ डे के से। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप एक पैटर्न भी देखोगे, अगर आप पैटर्न्स अगर आपने कहीं देखे हैं समझे तो ये पैटर्न्स है लेफ्ट हेड और ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है, लेफ्ट हेड राइट शोल्डर। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस जिन्होंने वो करके रखा था जिसकी वजह से वर्ल्ड यूएस मार्केट नीचे आ रहा था, उसको उसने अच्छे से ब्रेक किया और उस पर अच्छी सी क्लोजिंग दी है विद गुड वॉल्यूम। अभी मार्केट को क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो रेजिस्टेंस उसने जो ब्रेक किया है उसको खाली इसको फॉलो करना है। और अपना इंडियन मार्केट फिलहाल तो ऐसा कोई सिचुएशन में लग नहीं रहा है कि जो कोई अगर कुछ वापस वॉर हुआ या तो वापस कोई कोरोना जैसा कुछ हुआ ऑल ऑफ सडन तो ही मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगा। जैसे चाइना और इंडिया के न्यूज आ रहा है तो वॉर का टाइप का कुछ हुआ, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी ट्राई कर सकते हो, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फंड एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कीजिए। ये मेरा जस्ट एक व्यू है, मेरा भी रॉन्ग भी जा सकता है, राइट, बिकॉज मैं एक ह्यूमन हूँ। तो आप अपने फंड एडवाइजर से बात करके ही कीजिए, बट अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट अच्छे कंडीशन में लग रहा है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लग रहा है जो मार्केट नीचे जा सकता है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आने वाले एक महीने के हिसाब से 15-20 दिन के हिसाब से मार्केट अभी अच्छी तेजी में है। तो आप देखिए, आप ऐसे वीडियोस आपको हर रोज मिलेंगे, समझिए और सीखिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या तो कमेंट्स पे मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो उसको सॉल्व करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।